इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तरुण तेजपाल गोवा पहुंच चुके हैं। गोवा पहुंचे हैं तरुण तेजपाल। एयरपोर्ट पर तेजपाल की फ्लाइट लैंड कर चुकी है। गोवा पहुंच चुके हैं तरुण तेजपाल और अब उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है तरुण तेजपाल को। तरुण तेजपाल गोवा पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उसी फ्लाइट में मौजूद थे जिस फ्लाइट में तरुण तेजपाल थे। हमारे साथ अंकित गुप्ता लगातार मौजूद है। अंकित, फिलहाल कहां है तरुण? जी, हम लोग जो गोवा पहुंच चुके हैं। ये वही फ्लाइट है जो कि दिल्ली से गोवा के लिए उड़ान भरी थी और अब से 2 मिनट पहले गोवा में लैंड की है। तरुण तेजपाल अपनी दोनों बेटियों और अपनी वाइफ और अपने भाई के साथ यहाँ मौजूद है। उसके साथ ही उनके जो वकील यहाँ मौजूद हैं और लगातार तरुण तेजपाल अपने जो है वकीलों से, अपनी बेटियों से बातचीत करते रहे पूरे फ्लाइट के दौरान। और इस बीच में जब हमने उनसे जो सवाल पूछे हैं तो उनका ये कहना था कि मैं कहीं भागा नहीं था, मैं तो दिल्ली में ही मौजूद था। और जब जो है पुलिस ने मेरे को समन किया, मेरे को बुलाया तो फिर मैं हाजिर हो गया। तो उसमें गलत क्या है? हालांकि उनसे जब ये पूछा गया कि उनके ऊपर जो आरोप लगे, उनका कहना है कि मेरे को कुछ नहीं कहना है, जो कहना है वो मैं कोर्ट में ही कहूंगा। लेकिन इसके साथ ही में जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जो अपनी अग्रिम जमानत याचिका में बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए थे, तो उनका कहना है कि अब उसमें मेरे को कुछ कहने को नहीं है, जो भी चीजें हैं आपके खुद सामने हैं, आप खुद देखिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर तरुण तेजपाल इस पूरे सफर के दौरान, 2.5 घंटे के सफर के दौरान अपनी बेटियों से, अपने परिवार वालों से बातचीत करते रहे और अपने वकील के साथ भी बातचीत करते रहे। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ लैंड किए हैं तब तक ये जानकारी मिली है कि गोवा की सेशंस कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी अग्रिम जमानत याचिका पर, वो पूरी हो चुकी है। तो इसके बारे में भी उन्होंने अपने वकील से बात की कि आगे करना है तो कैसे इस केस में आगे बढ़ना है। तो उसी फ्लाइट में मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता। जिस फ्लाइट से तरुण तेजपाल पहुंचे हैं गोवा, और वहीं से वो जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब उनको समन मिला वो भागे नहीं थे। जब उनको कल समन मिला, आज वो पूछताछ में कोऑपरेट करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरे 2.5 घंटे क्या कुछ हुआ अंकित, आपसे जानना चाहेंगे। क्या बॉडी लैंग्वेज थी? उनके साथ वकील भी हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। जी अमन, इस समय जो है बिल्कुल वकील उनके साथ में, उनके परिवार वाले उनके साथ में हैं और लगातार जो अभी भी वो फ्लाइट में ही मौजूद हैं। और हालांकि अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्या पुलिस उनको गिरफ्तार यहाँ से करती है या नहीं करती है। लेकिन तरुण तेजपाल अपनी बेटियों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में यहाँ पर जो है मौजूद हैं और लगातार अभी भी वो यही बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से सीधे कोर्ट जाना है, होटल जाना है या फिर आगे की रणनीति क्या है। लिहाजा अभी भी तरुण तेजपाल इस वक्त हम लोग उसी फ्लाइट के अंदर ही मौजूद हैं जो अपने 2 मिनट पहले यहाँ लैंड किया। तो एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता उसी फ्लाइट में मौजूद हैं जिस फ्लाइट में तरुण तेजपाल पहुंचे हैं गोवा एयरपोर्ट, और उसी फ्लाइट के अंदर तरुण तेजपाल भी मौजूद हैं। और जिस तरह से बता रहे हैं अंकित गुप्ता कि लगातार अपने परिवार वालों से बात करते रहे और पूरे रास्ते किस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको दिखी? वो घबरा रहे थे? क्योंकि हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा थोड़े उखड़े हुए नजर आ रहे थे। परिवार वालों से बात करते रहे पूरे रास्ते वो? जी, पूरे रास्ते पर अपने परिवार वालों से बातचीत करते रहे। हालांकि जब हमने भी बातचीत करने की कोशिश की तो पहले तो वो जो है जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक आधा सवाल का जवाब दिया भी। और जब मैंने स्पेसिफिकली उनसे पूछा कि उन्होंने जैसे आपने जो है अपनी अग्रिम जमानत याचिका में ये कहा था कि यहाँ पर जो है आपने जो अपनी अग्रिम जमानत याचिका में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए थे, तो उसके बाद में जो है उनका बस ये कहना था कि आप मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो भी है, जो चीजें हैं आपके सामने हैं, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। हालांकि उसके बाद में उनके वकील ने भी उनको मना कर दिया कि आप इस मामले में कुछ ना बोले तो बेहतर होगा। तो जिसके बाद में वो चुप हो गए। लेकिन इस बीच में वो अपनी बेटियों से लगातार बातचीत करते रहे। बीच बीच में उनके पास में जो आईपैड था उस पर वो अपने गेम्स खेलते रहे या फिर बाकी चीजें जो है देखते रहे। लेकिन इस सब पूरे 2.5 घंटे के सफर के दौरान जब वो मीडिया से भी बातचीत कर रहे थे तो वो उतना ज्यादा टेंस नजर नहीं आ रहे थे जितना कि दिल्ली एयरपोर्ट पर। लेकिन निश्चित तौर पर उनको भी पता है कि वो अब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अगर उनको अग्रिम जमानत याचिका नहीं मिलती है तो उनको जो है सीधे यहाँ से पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो फिलहाल अभी हम प्लेन के अंदर ही मौजूद हैं और यही देखने दिलचस्प है कि क्या अभी गोवा पुलिस यहाँ पर से सीधे उनको जो है अपनी हिरासत में लेती है या फिर जो है उनको अभी मोहलत दी जाती है कि वो यहाँ से कोर्ट जा सकें। और अंकित, गोवा पुलिस भी उसी विमान में मौजूद थी, वो कहाँ है फिलहाल? जी, फिलहाल अभी जो है गोवा पुलिस भी अभी हमको इस फ्लाइट में बहुत से पैसेंजर्स हैं जैसे कि जानकारी मिली थी गोवा पुलिस भी, लेकिन अभी तक तरुण तेजपाल के पास में कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा था। लिहाजा अभी बस हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई होती है। जी। और साथ ही अंकित, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि रोहिणी स्वामी ने जानकारी दी है कि तरुण तेजपाल के वकील ने कहा है कि समन देने के बाद समय नहीं दिया गया, सैटरडे तक का समय मांगा गया था उनकी तरफ से। जांच पर भी सवाल उठाए थे तरुण तेजपाल और उसके वकील ने। हालांकि इस बीच में तरुण तेजपाल अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनका बस यही कहना था कि उनको जो कहना था वो कह चुके हैं और अब इस मामले में कुछ भी
कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर कई सारे जो है सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन उनके वकील का ये कहना था कि जब उनको बुलाया गया तो वो पहुंच गए और खुद तरुण तेजपाल ने भी यही जो है हमसे कहा है। और फिलहाल कहाँ है, आपको दिख रहे हैं तरुण तेजपाल अपने परिवार के साथ हैं, वकील उनके साथ है क्या वहां पर? जी बिल्कुल अमन, मैं जिस समय जहां पर जो फ्लाइट में जो सीट नंबर 18 हमारी थी और सीट नंबर 19 उनकी थी, यानी कि हमारे ठीक पीछे वाली सीट पर तरुण तेजपाल बैठे हैं और अभी भी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। लिहाजा पूरी फ्लाइट के अब लोग उतरने शुरू हो गए हैं, लेकिन तरुण तेजपाल अपने परिवार के साथ अभी भी बैठे हुए हैं, उनके वकील भी वहीं बैठे हुए हैं और फिलहाल अभी उनको जो एडवाइस ये किया जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर रुकिए, पहले जो है बाकी सबको उतर जाने दीजिए, उसके बाद में ही आपको जो है उतारते हैं। तो फिलहाल अब जो प्लेन का क्रू है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और अब जो है यहाँ पर अब क्रू यहाँ पर जो है पहुंच चुका है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग आगे उतरिए जिससे कि इन लोगों को उतारा जा सके। जी, तो जिस फ्लाइट में तरुण तेजपाल मौजूद हैं, फिलहाल उसी फ्लाइट से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं और ठीक उसी सीट के पीछे, अंकित गुप्ता की सीट के पीछे वाली सीट पर ही पूरे रास्ते तरुण तेजपाल बैठे रहे। पूरे 2.5 घंटे के अंदर दौरान क्या कुछ हुआ ये जानना चाहेंगे अंकित। पूरे 2.5 घंटे आप साथ में रहे तरुण तेजपाल के, क्या कुछ हुआ? जी, इस पूरे 2.5 घंटे के सफर के दौरान शुरुआत में जब तरुण तेजपाल यहाँ बैठे तो वो कुछ भी जो है अपनी बेटियों से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो है अपने जो है बेटियों से बातचीत करनी शुरू की, अपने वकील से बातचीत करनी शुरू की और अभी भी जो है तरुण तेजपाल फ्लाइट से उतरे नहीं है। हालांकि जो क्रू आया है वो जो है लोगों को उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल तरुण तेजपाल अभी भी इसी फ्लाइट में मौजूद है और अब जो है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर गोवा पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्या उनको जो है तुरंत यहाँ से जो है हिरासत में लेती है या फिर उनको कोर्ट जाने की मोहलत देती है। क्योंकि मेरी ठीक सीट के पीछे तरुण तेजपाल अपने वकील से बात कर रहे थे तो उन्होंने यही पूछा कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। उनके वकील ने कहा कि फिलहाल अभी हम यहाँ से कोर्ट चल सकते हैं। तो फिलहाल अभी तरुण तेजपाल अभी भी कोर्ट जाने की बात जो कर रहे थे, लेकिन बैठे हुए हैं अभी भी फ्लाइट के अंदर ही। हालांकि फ्लाइट के लगभग सभी पैसेंजर्स उतर चुके हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तरुण तेजपाल कब उतरेंगे, क्योंकि पूरा जो फोकस है वो तरुण तेजपाल के ऊपर है और तरुण तेजपाल अभी भी अपने पूरे परिवार के साथ में इसी फ्लाइट के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो सारे पैसेंजर्स उतर चुके हैं, सिर्फ तरुण तेजपाल और कुछ गिने चुने लोग ही सब फ्लाइट के अंदर मौजूद हैं, आप ये बता रहे हैं? जी बिल्कुल अमन, इस समय जो है सिर्फ तरुण तेजपाल, उनके परिवार वाले और जो है गिने चुने पैसेंजर्स, जैसा कि आपने कहा। हालांकि इस बीच में जो है जो केबिन क्रू था और जो स्टाफ था वो जरूर आया है, वो ये मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अब यहाँ पर शूट ना करें, उनसे बातचीत करने की कोशिश ना करें। हालांकि जब हमने तरुण तेजपाल से बातचीत करने की कोशिश की तो उनसे जो 3-4 सवाल जरूर पूछे गए और सबसे पहला यही सवाल था कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनका कहना था कि इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना है, जो अदालत में कहूंगा वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप पिछले 1 हफ्ते से फरार थे, आखिर थे कहाँ, लगातार आपको जो पुलिस ढूंढ रही थी। उनका ये कहना था कि मैं फरार नहीं था, मैं तो दिल्ली में ही था। तो उसके बाद उनसे पूछा गया कि आखिर जो पुलिस ने आपको समन जारी किया था तो आपने कल 2 दिन की मोहलत मांगी थी। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने इस मामले में जैसे ही जो पुलिस का समन मिला तो जितना भी मुमकिन कम से कम वक्त में हो सकता था वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद में जब मैंने एक खास उनसे सवाल पूछा कि उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार उनको फंसाना चाह रही है, बीजेपी सरकार के ऊपर निश्चित तौर पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, तो उनका कहना था इस बारे में आप मेरे को और कुछ नहीं कहना, जो भी कहना था वो सब आपके सामने है, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ। तो ये कुछ गिने चुने सवालों के उन्होंने जवाब जरूर दिए हैं और जब मैंने उनसे और भी बात करनी चाहिए तो उनके वकील ने और खुद उन्होंने कहा कि अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा और फिर उनके परिवार वालों ने भी इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। तो जिसके बाद में हम भी जो है वहां पर इंतजार कर रहे थे कि आखिर जब फ्लाइट लैंड होती है तो आखिर इस मामले में कैसे जो है ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो फिलहाल अभी भी तरुण तेजपाल फ्लाइट के अंदर ही मौजूद है और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ये पता चल सके कि आखिर अब तरुण तेजपाल को आगे कहाँ ले जाया जाएगा, क्या पुलिस उनको जो है हिरासत में लेकर के कहीं ले जाती है या फिर वो अपनी मर्जी से कोर्ट जाते हैं। लेकिन इस वक्त भी अभी भी फ्लाइट में मुश्किल से अब 1-2 लोग मौजूद हैं जो पैसेंजर्स हैं, बाकी उसके अलावा तरुण तेजपाल के परिवार के लोग मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर के पूरी फ्लाइट खाली हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी तरुण तेजपाल और उनका परिवार नहीं उतरा है। लगातार जो पूरा परिवार है वो उनको घेरे बैठा हुआ है और अभी जो आगे की स्ट्रेटजी उनकी क्या है या रणनीति क्या है इस बात का अभी अब खुलासा तो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर से वही बताना चाहूंगा कि जब मैं, क्योंकि मेरी ठीक सीट के पीछे बैठे हुए थे, मेरी सीट नंबर 18 थी, उनकी 19 थी, तो वो अपने वकील से यही बात कर रहे थे कि आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाना है। और फिलहाल अब जो है तरुण तेजपाल अपनी सीट से उठे हैं और प्लेन का जो बैक गेट होता है उससे जो है वो बाहर निकल रहे हैं और पीछे पीछे उनका परिवार, उसका जो है परिवार भी चल रहा है। जी अंकित, कितने लोग हैं परिवार के उनके साथ और वकील कितने हैं, कितने लोग हैं उनके साथ?
जी, एक वकील हैं, उसके अलावा जो है तरुण तेजपाल हैं, जैसी जानकारी मिली उनके भाई हैं, इसके अलावा उनकी उनकी 2 बेटियां हैं और उनकी वाइफ है। तो इतने लोगों को तो हम जो पहचान पा रहे थे और देख पा रहे थे। निश्चित तौर पर उनके साथ में ये 5-6 लोगों की जो टीम आई थी, जैसा कि हमने दिल्ली एयरपोर्ट पर भी देखा था। और फिलहाल अभी भी जो है अब हम वहीं पर तरुण तेजपाल अपने परिवार के साथ में प्लेन से उतर रहे हैं और हम भी जो है उन्हीं के आगे आ गए हैं, क्योंकि इस वक्त व्यू की कोशिश ये है कि तरुण तेजपाल के साथ में कोई भी मीडिया मौजूद ना रहे, लिहाजा तरुण तेजपाल को अलग रोक दिया गया है और हम लोगों को वहां से आगे निकाला जा रहा है। और फ्लाइट से नीचे उतर गए हैं वो? जी, तरुण तेजपाल फ्लाइट से बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया है और उनके साथ में जो मीडिया था उसको जरूर बाहर निकाला गया है। और फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि मीडिया से अब उनकी कोई बातचीत ना हो। और हालांकि पुलिस के यहाँ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं और हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो जो है तरुण तेजपाल को हिरासत में ले रहे हैं या गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस के यहाँ पर हमको जो है, हालांकि ये सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, गोवा पुलिस के नहीं कहे जा सकते, और सीआईएसएफ के पास में जो है एयरपोर्ट की जांच और सुरक्षा का जिम्मा होता है। यानी कि साफ तौर पर अभी जो पुलिस के तो हमको ऐसे सच कोई अधिकारी यहाँ नजर नहीं आए हैं, लेकिन तरुण तेजपाल अभी भी जो फ्लाइट से उतर रहे थे उनको जो रोक दिया गया है, वो अभी भी फ्लाइट के अंदर ही मौजूद है। और मीडिया को और जो जितने बाकी लोग थे उन सबको फ्लाइट से निकाल। अंकित, गोवा पुलिस की जो टीम यहाँ से गई थी दिल्ली से, वो कहाँ है फिलहाल? फिलहाल अभी वो सादी वर्दी में हमको वहां पर एयरपोर्ट पर नजर आ रही थी, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि आखिर वो कौन से अधिकारी थे। हालांकि कुछ लोग अभी भी हमको जो है एयरपोर्ट के पास में वहां पर हम प्लेन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि तरुण तेजपाल को क्या अभी भी मतलब इस बात का जो है ये कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि तरुण तेजपाल का क्या होगा, क्योंकि मीडिया को एक अलग जो है रास्ते से अब ले जाया जा रहा है। जितने लोग थे उन सबको जो अलग कराया गया है और तरुण तेजपाल और उनके परिवार को जो उतर रहे थे प्लेन से उनको वहीं रोक दिया गया है। तो फिलहाल अब तरुण तेजपाल और उनका परिवार अभी भी एयरप्लेन के अंदर ही है, जबकि मीडिया और बाकी जितने पैसेंजर थे उनको वहां से हटाया जा चुका है। मतलब पूरा प्लेन खाली हो चुका है, सिर्फ तरुण तेजपाल, उनके वकील और उनके जो 4 सदस्य हैं, कुल मिलाकर 5-6 लोग वही इस वक्त अब प्लेन के अंदर मौजूद हैं सिर्फ? बिल्कुल अमन, यही कहा जा सकता है कि इस वक्त सिर्फ तरुण तेजपाल और उनके परिवार के जो 5-6 लोग हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। और पुलिस ने भी जो यहाँ सुरक्षाकर्मी थे या जो प्लेन का जो क्रू था, उन्होंने कोशिश ये की कि इस मामले में मीडिया को और बाकी सारे पैसेंजर्स को अलग किया जा सके, जिससे कि जो तरुण तेजपाल और उनके परिवार वालों को यहाँ से आसानी से निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल हम भी इसी बात की अपनी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, कि आखिर इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई होती है। लेकिन फिर आपको अपडेट यही देना चाहूंगा कि तरुण तेजपाल का परिवार जहां प्लेन के अंदर अभी भी मौजूद है, वहीं बाकी सारे पैसेंजर्स और मीडिया को दूसरी बस से एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। और क्या कुछ पता लग पा रहा है, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, बाहर निकलते गिरफ्तार भी किया जा सकता है, पूरा परिवार उनके साथ है, वकीलों की भी आप बता रहे हैं वकील भी उनके साथ है और फ्लाइट के अंदर ही उनको रोक दिया गया है? रोक क्यों? अमन, एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएंगे? उनको फ्लाइट के अंदर ही रोक दिया गया, वकील भी उनके साथ है, यानी कि गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात का उनको अंदाजा होगा, वकील भी साथ में है उनके? ये निश्चित तौर पर है वो उनको अंदाजा है। और लेकिन जिस तरह से ये प्लेन अचानक खाली करवाया गया और उसके बाद में जो है सारे पैसेंजर्स को उतार दिया गया, और लेकिन तरुण तेजपाल और उनके वकीलों को नहीं उतारा गया, तो निश्चित तौर पर कई सारे सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि पहले जो एयरप्लेन का क्रू था वो उनको भी उतार रहा था, वो लोग जो है गेट तक पहुंचे, लेकिन फिर बाद में उनको रोक दिया गया। उसके बाद में जितने भी मीडिया कर्मी थे उन सबको जो है हटाया गया वहां से, और ये कहा गया कि आप लोगों को यहाँ से हटना होगा, और जो बाकी जो ये लोग हैं ये लोग अभी यहाँ रुकेंगे। बस इतना कह करके बाकी सबको हटा दिया गया। लिहाजा अब हमारी कोशिश ये है कि ये पता लगा सके कि आखिर हो क्या रहा है। और फिलहाल अभी भी जब हम लोग तो जो है एयरपोर्ट की तरफ आ चुके हैं, लेकिन तरुण तेजपाल और उनका परिवार अभी भी उस एयरप्लेन के अंदर ही मौजूद है। और रोका किसने है ये आपसे जानना चाहेंगे, सीआईएसएफ वालों ने या फिर विमान का जो क्रू है, विमान के लोगों ने रोका है उनको अंदर? जी, सीआईएसएफ वालों ने उनको जो पहले जब उतर रहे थे तो सीआईएसएफ वालों से उन्होंने बात की और उसके बाद में रोक दिया गया। हालांकि उनकी तरफ से बार बार ये आपत्ति जताई जा रही थी कि मीडिया आखिर उनको शूट क्यों कर रहा है, मीडिया उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश क्यों कर रहा है।